माई सेल्फ सुनीता। सो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपना सुपरवाइजर लेवल किया। ओनली 3 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। एंड आज हम उनसे जानने वाले हैं कि उनकी क्या जर्नी रही है एंड कैसे उन्होंने ओनली 3 दिन में अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है, और वो भी एक छोटे बच्चे के साथ में। तो सबसे पहले चलिए उनका स्वागत करते हैं। मंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू तो कैसे हैं सुनीता जी। मंजीत जी आप? मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो। जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो मंजीत जी, मैं यहाँ पर हमारी जो ऑडियंस है वो आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा। जी, मेरा नाम मंजीत कौर है। मैं हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर फॉर एवर बिजनेस को घर से ही कर रही हूँ। ओके। सो मंजीत जी, जैसे कि हमें पता चला कि आपने ओनली 3 दिन के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है, तो आप थोड़ी सी अपनी जर्नी बताइए कैसे आपने 3 दिन में अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया है। जी बिल्कुल सुनीता जी, एक्चुअली ऐसा है कि जब हम कोई भी लेवल प्लान करते हैं तो प्लानिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बिजनेस है इसमें मेन जो चीज है वो है लीड। हमारे पास लीड आ रही है, रिटेलिंग कर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। एंड जैसा कि आपने बोला कि 3 दिन में मैंने किया, तो लीड्स की कोई कमी नहीं थी, टीम मेंबर्स की कोई कमी नहीं थी। बस लेवल अप प्लान नहीं किया था अभी तक। और जैसे ही देखा कि हाँ इस मंथ ज्वाइनिंग्स फटाफट से हो रखी है और सीसी भी अच्छे खासे हो रखे हैं, तो लास्ट में जब 2-3 दिन पहले, मुझे नहीं पता था कि मेरा लेवल अप होने वाला है, मेरी अपलाइन का कॉल आता है कि आपके इतने सीसी हो चुके हैं, सुपरवाइजर लेवल आप कर सकते हो, कुछ ही सीसी बचे हुए हैं। तो आप देखिए, सिर्फ 3 दिन का टाइम है आपके पास कि क्या आप कर सकते हो। तो ठीक है, उसी तरीके से फिर मैंने वापस जो मेरे पास ऑलरेडी प्रोस्पेक्ट चल रहे थे, मैंने वापस से रिकनेक्ट किया, कुछ रिटेलिंग के ऑर्डर्स को फुलफिल किया। एंड 3 दिन में वो सीसीस मैंने कंप्लीट करके अपने लेवल को फिर अप कर लिया। मतलब यहाँ पे अपलाइन का एक गाइडलाइन कह लो आप, बहुत बड़ा रोल रहता है। जो चीज मैं नहीं देख रही थी उन्होंने देखकर मुझे बताई, एंड देन मैं वो चीज कर पाई 3 दिन में। ओके। सो मंजीत जी, जैसे कि आपने कहा कि आपने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि आपका लेवल अप होने वाला है, तो आपके अपलाइन आपका ध्यान रख रहे थे कि हाँ आपको करना है, तो यानी कि यहाँ पे अपलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर लेके जाते हैं, तो अपलाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको अगर आपको कुछ भी करना है। अपलाइन का तो नेटवर्क आप कुछ। मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरा ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा बस ये था कि हाँ काम करना है, ठीक है, ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, ठीक है, हर महीने पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है, बस लेवल अप के बारे में सोच नहीं रही थी। तो फिर जब वो दिखा बिल्कुल कि मतलब कैलकुलेशन उन्होंने चेक की कि हाँ इस बार इस मंथ हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, तो कुछ पॉइंट्स की वजह से वो रह ना जाए, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप कर सकते हो, तो आप प्लानिंग कर लो अगर कर रहे हो तो वो पॉसिबल हो पाया मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑटोमेशन सिस्टम ने आपकी क्या हेल्प की, क्योंकि हम लोग ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो इसने सिस्टम ने आपकी कैसे हेल्प की इस बिजनेस को बिल्डअप करने में, आपका लेवल अप करने में? ऑटो हमारा बैकएंड सिस्टम बहुत 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 अच्छा है। मैं कहूंगी अगर ये सिस्टम ना हो तो मैं आज फॉर एवर ना कर रही होती। क्योंकि इस सिस्टम में जैसे मैंने बताया, लीड और रिटेलिंग हमारा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो ऑटोमेशन सिस्टम में जब मैं प्रेजेंट नहीं भी होती ना, तो भी मेरे लिए इसने काम किया। कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से, आप बैकएंड में लगा लो, हर किसी के कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं कम बैक कर नहीं पा रही थी। बट ये ऑटोमेशन सिस्टम उस टाइम भी मेरे से कनेक्टेड रहा। मतलब मैं प्रेजेंट नहीं थी लेकिन मेरे को लीड्स आते रही, कॉल्स भी आते रहे, मैसेजेस भी आते रहे, जिसकी वजह से मेरी कन्वर्सेशन स्टार्ट रही। उस टाइम नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैंने वापस से कम बैक किया, तो मेरे को, मेरा जो बिलीव था, कॉन्फिडेंस था इस सिस्टम को लेकर, कि ठीक है मैं गाइड करने के लिए नहीं थी, जो मेरे नए बिजनेस पार्टनर मुझे ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन मेरा सिस्टम की वजह से, वो सपोर्ट सिस्टम की वजह से उनको हर चीज टाइम पर मिल रही थी। और लीड की मेरे पास, मतलब उस टाइम पे भी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, मैंने कोई कॉलिंग नहीं की उस टाइम पे, लेकिन मेरा जो चैनल है मनजीत कौर फॉरएवर के नाम से, वहां से कंटेंट देखकर हर रोज लोगों ने मेरे साथ कनेक्टिविटी बना के रखी। तो इस चीज में मैं कहूंगी कि अगर ऑटोमेशन ना होता
तो लीड ना आती तो मैं आज यहाँ पर ना होती कि मैं लेवल अप कर भी पाती। क्योंकि बस फॉरएवर ऐसा नहीं है। आप अगर शिद्दत से फॉरएवर को करना चाहते हो और आपके पास बैकएंड में ये सिस्टम है, जैसा आपने बोला ऑटोमेशन, कि हम प्रेजेंट है ना है लेकिन हमारा सिस्टम 24 घंटे हमारे लिए काम करे, तो वो तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास ये सिस्टम है, इसके बिना नहीं। जैसे कि मंजी जी, मुझे पता चला कि आपका 4 साल का बेबी भी है, तो आप उसके साथ में ये सारी चीजें कैसे कर पा रहे हो? आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे आपने सॉल्व किया, और ये सिस्टम आपके लिए कैसे हेल्प करा उसमें? जी, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड देखो करना पड़ता है एज अ मदर। क्योंकि 3 साल तक तो बच्चा घर में ही रहता है, उसके बाद वो भले ही स्कूल जाने लग जाए, उसके 2 से 3 घंटे 9 से 12 की उसकी टाइमिंग स्कूल की रहती थी, तो उस बीच ही मेरे को किसी तरीके से मैनेज करके अपना काम करना होता था। क्योंकि वीडियो शूट करने बैठ गई बीच में, वो आके फिर बोलने लग जाता था, मेरी वीडियो मेरे को फिर से कट आउट करके दोबारा बनानी पड़ती थी। या फिर जब मैं उसके सामने ही बैठ जाती थी कभी कभी काम करने के लिए, वो मुझे बोलने लग गया था। क्योंकि आपको पता है बच्चे आजकल के बहुत तेज होते हैं। क्या मम्मा आप हर टाइम मीटिंग ही करते रहते हो, मीटिंग ही करते रहते हो, मेरे साथ खेलो। वो किसी और के साथ नहीं खेलता, उसको खेलना भी मम्मी के साथ है। हर चीज बस मम्मा के साथ ही करनी है। तो जो उसका टाइम था कि 9 से 12 उसको जाना है, तो उस टाइम पे ऐसा है कि अगर हम घर का ही काम में लगे रहेंगे तो 11 कब बज जाएंगे नहीं पता चलता सुबह के टाइम। लेकिन मैंने उस टाइम को थोड़ा सा मैनेज किया। क्योंकि जब हम कोई भी काम को करने की सोच लेते हैं तो टाइम को कैसे मैनेज करना है ये हमारे हाथ में होता है। तो वो टाइम जो उसके स्कूल का टाइम था उसको मैं मैनेज करती थी। और जब वो सो जाता था तो उस टाइम को मैं यूटिलाइज करके इस काम को कर पाती थी। अभी तो वो फिर भी थोड़ा सा समझने लग गया है, थोड़ा और बड़ा हो रहा है, तो अब बोल देता है कि आप कर लो अपना काम। धीरे धीरे जब हमें करते हुए देखते हैं तो उनको भी समझ आ जाता है कि हाँ, ये जी। मम्मी के लिए इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। चलिए चलिए, सो मंजी जी, आप हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो एज अ मदर हैं, जो जिनके छोटे बच्चे हैं या फिर जिनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं फैमिली में बच्चों में उलझी हुई है और वो इस बिजनेस को नहीं कर पा रही हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि मेरे लिए इस काम से बढ़िया अब कुछ भी नहीं है जिसको मैं घर से कर पाती हूँ। फैमिली का काम भी होता है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, फादर इन लो मदर इन लो साथ ही रहते हैं। तो और एरिया ऐसा है कि डेली ट्रैवलिंग की सुविधा नहीं है जिसकी वजह से जॉब कर पाना पॉसिबल हो। और सच बोलो तो आज के माहौल को देखते हुए अपने बच्चे के लिए मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहती। क्योंकि आपको भी पता है बाहर दुनिया में एक से एक चीज सुनने को आती है, बच्चे के साथ ये हो गया, बच्चे के साथ वो हो गया। तो बस स्कूल भेजना तो देखो जरूरी है, तो वहां पर तो भेजना पड़ता है। तो वो मेरा बेटा मतलब बहुत ज्यादा बाहर नहीं गया है, मतलब बांध के तो देखो नहीं रखा जा सकता। लेकिन फिर भी जब बाहर जाता है ना तो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो उस चीज में मैं थोड़ी सी आप कह लो सेल्फिश लगा लो, सेल्फिश मदर हूँ थोड़ी सी। कि किसी दूसरे पर मतलब सिर्फ फैमिली मेंबर्स पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, बाकी बाहर ज्यादा वो जाता नहीं, इसीलिए वो सबसे ज्यादा मेरे साथ ही खेलता है, मैं नहीं होती फादर के साथ खेलता है। मतलब घर वाला फैमिली मेंबर्स को ही खेल में लगा के रखता है, बाहर के बच्चों के साथ ज्यादा सिर्फ स्कूल में एक दो फ्रेंड्स हैं उसके, बस उनके साथ। तो मैं कोई भी हाउस वाइफ है कोई भी मदर है, इस काम को अगर आप कर सकते हो तो बस आपको आपका 2 से 3 घंटे का टाइम मैनेज करना होगा बहुत ही इजी तरीके से। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आपको करना है, आपको सेल्फ आइडेंटिटी बनानी है, आपके खुद के हाथ में अर्निंग होनी चाहिए, तो दिस इज मच बेटर। टाइम भी बहुत अच्छा है जिसको आप खुद से मैनेज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा इसी टाइम पे करना है। क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग एक्सेस मिलता है आपको भी पता है, उसको हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। वो चीज यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप अपने टाइम के हिसाब से हर काम को कर सकते हो, सीख सकते हो, और क्या चाहिए। तो मेरा मैसेज बिल्कुल यही है कि डेफिनेटली इस काम को कोई भी मदर है छोटे बेबी की या फिर हाउस वाइफ है जो घर बैठे सिर्फ सोच रही है मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डेफिनेटली इसको एक बार जरूर करके देखो। बिल्कुल बिल्कुल। बिना करके देखे तो कुछ नहीं समझ आने वाला। दूसरा है कि टाइम को देखो मैनेज करना पड़ेगा। आप जी रील बिल्कुल। स्क्रॉलिंग में भी तो टाइमिंग लगा ही रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप चुपचाप बस बैठ रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो, रील भी तो स्क्रॉल करते जा रहे हो। जी और जैसा कि बिल्कुल। मैं भी हाउस वाइफ थी, तो मैं घर के काम के साथ साथ में भी इसको करती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली कर सकते हैं सब चीज।
बिल्कुल, देखो सो अगर मंजी करने जी। की सोचते हैं कि हमें करना है तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन अगर कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है थोड़ा सोचती हूँ, ठीक है थोड़ा सोचेंगे, बताएंगे, एक दिन लगाएंगे, 2 दिन लगाएंगे, वो सोचने वाले ना, आप यकीन नहीं मानोगे, महीना भर, 2 महीने भर सिर्फ सोचते ही रहते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन उसी बीच जो डिसीजन ले लेते हैं, उन्हीं 1 से 2 मंथ में अपनी प्रोग्रेस वो देख पाते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर थोड़ा सा ये रहता है कि जैसे कि एज अ हाउस वाइफ या फिर एज अ मदर किसी का ये रहता है कि हम पैसे कैसे लाएं, फैमिली को कैसे बनाएं, तो आपने वो कैसे किया? हाँ, पैसे का रहता है क्योंकि एक बिजनेस है तो पैसे इन्वेस्टमेंट में नहीं मानती, परचेजिंग मानती हूँ, क्योंकि कंपनी हमें जो पैसा हम देते हैं उसके बदले में प्रोडक्ट देती है। तो कंपनी ने ही 2 पॉलिसीज दी हुई है। आप डायरेक्ट, मतलब वन शॉट में भी अपना वर्क को शुरू कर सकते हो, और अगर आपके पास वो वन शॉट का अमाउंट नहीं है तो कंपनी की सेकंड पॉलिसी है पीसी लेवल, आप वहां से शुरू कर सकते हो। और उसमें जो अमाउंट की कैलकुलेशन है वो इतनी बड़ी मैं नहीं मानती, क्योंकि हाउस वाइफ है, कोई मदर है, कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी बहुत सेविंग बचा के रखती है। नहीं भी सेविंग हो, काम की क्लैरिटी है कि हमें करना है, तो उतना 5 से 6 हजार का अमाउंट अरेंज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर विजन क्लियर है कि हमें करना है तो हो जाता है मैनेज, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट हम वही मंगवाते हैं जो वैसे भी रेगुलर यूज कर रहे हैं। अब मेकअप शादी के बाद कौन नहीं करता, कौन कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट को यूज नहीं करता, बिल्कुल करते हैं। मैं तो अभी बहुत सारे फॉरएवर के ही प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ। हेल्थ इशू किसको नहीं रहता? तो वही प्रोडक्ट मंगवाएं उस बीच जो आपके काम आए, जिनको आप इजीली किसी को रिकमेंड भी कर सको। तो 5 से 6 हजार का अमाउंट कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर आपको इतना बड़ा और इतना अच्छा बिजनेस मिल रहा है और साथ ही साथ एक इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जितनी भी हाउस वाइफ हैं, जितनी भी मदर्स हैं जो घर बैठे कुछ करना चाह रही हैं, कुछ सीखना चाह रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाह रही हैं, उनके लिए फॉरएवर बिजनेस एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड टीएलएफ क्रिएटर का जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है आपकी, बिकॉज आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजों को आप सीख सकते हो, और काम को भी आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ज्यादा अमाउंट भी नहीं है, बहुत ही छोटे अमाउंट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, सभी चीजों को आप सीख सकते हो, सीख करके आप इस बिजनेस को कर सकते हो। जिनको भी ये प्रॉब्लम है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, सीख करके आपको करना है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि मंजीत जी ने भी यहाँ पर बहुत ही इजीली इस बिजनेस को रन किया है, बहुत ही अपने छोटे से बच्चे को देखते हुए इस बिजनेस को किया है, एंड बहुत ही इजी तरीके से किया है, क्योंकि इनका भी यही था कि मुझे चीजें सीखनी है, मुझे करना है, और जैसे धीरे धीरे सीखते सीखते करते करते इनका लेवल अप हुआ है, वैसे आपका भी यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सो मंजीत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे चैनल पे आए एंड मेरी ऑडियंस से इंटरेक्ट किया आपने। जी सो थैंक यू थैंक सो यू सो मच मच मंजीत। सुनेहा जी। जी थैंक यू सो मच आल्सो, क्योंकि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड मैं आपको देख के भी बहुत इंस्पायर होती हूँ कि राजस्थान के खुद अपने ही उसी सांस्कृतिक पहनावे को रखते हुए सामने अपने हर चीज को मैनेज करते हो, आप भी बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर पा रहे हो। तो लास्ट में ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो, आप किसी भी गांव के छोटे से छोटे गांव से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो आप इस काम को डेफिनेटली कर सकते हो। सिर्फ अपने घर पर रहकर अपने उसी मोबाइल फोन का यूज करते हो जिस मोबाइल फोन से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो, जिस इंटरनेट का यूज करके आप अभी हमें देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं मंजीत जी आप। बिल्कुल, मैं भी एक छोटे से एरिया से ही करती हूँ, ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारा जयपुर है, पर जयपुर के पास में छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जी मेन सिटी नहीं है, तो कोई भी कहीं से भी कर सकता है। और स्टार्टिंग मैंने भी एक मोबाइल फोन से की, जिसका स्टोरेज भी बहुत कम था। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था, और आज देखो मेरे पास में लैपटॉप भी है, दूसरा मोबाइल भी है, बहुत सारी चीजें मैंने अचीव की है, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि यहाँ पे आके मैंने ग्रोथ ली है, और आपने भी इतना सेटअप वगैरह करवाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ हमारे एक डिसीजन की वजह से और हमारे सपोर्ट सिस्टम की वजह से। जी थैंक यू सो मच सुनीता जी वंस अगेन मुझे बुलाने के लिए। एंड हमारी टारगेट मतलब ऑडियंस वही है कि जो फीमेल सिर्फ सोचने में ही कंफ्यूज है, प्लीज एक डिसीजन लें।
डिसीजन लोगे आप तभी आगे की चीजों को सीख और समझ पाओगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपको ही लेना है। हम आपको आगे लाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब आप आगे आने के लिए रेडी होंगे तभी। बिल्कुल बिल्कुल, हम हेल्प तभी करेंगे ना जब वो हमारे साथ आके स्टार्ट करेंगे और हमारे साथ सीखने के लिए रेडी होंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मंजी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। जी। ओके। सॉरी, थैंक यू सो मच अगेन।